सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का जिमनी मार्का, वोटों की गिनती और नताइज का सिलसिला जारी। कराची में मेयर किस जमात का होगा? शहर कायद में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का तगड़ा मुकाबला। जियाले 4 सीटों पर फातेह, जमात इस्लामी के 3 उम्मीदवार जीत गए। 4 यूनियन काउंसिल के नताइज ताखीर का शिकार। नॉर्थ कराची रशीदाबाद में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की लड़ाई, 2 अफराद जख्मी। UC13 में PTI कारकुनों की प्रिजाइडिंग अफसर से तल्ख कलामी। लियारी UC2 में भी कशीदगी। जिला गरबी में भी कारकुन आमने सामने। UC13 में कारकुनों पर हमला हुआ तो पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। जमात इस्लामी का इल्जाम। स्टेशन पे अगर 150 वोट टोटल काउंट हुए, जो सारे पोलिंग एजेंट बता रहे हैं, कास्ट वोट जो हैं, तो उसमें से 450 पीपल्स पार्टी के निकल रहे हैं। वो कहां है नई कराची में पीपल्स पार्टी? कोई मुझे बताए तो सही। कोई है इस मुल्क में जहां पर हम कह सकें कि जमहूरियत के साथ क्या मजाक हो रहा है? और ये कर कौन रहा है? जो जमहूरियत के नाम की माला जपते हैं सबसे ज्यादा, आइन पढ़ाते हैं हमें। ये अगर ताकत के जरिए से लोगों की राय को कुचलने की कोशिश करेंगे तो ये कबूल नहीं किया जाएगा। कराची में 2 UCs पर कब्जे की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी ने स्टाफ भी अपना ही तैनात किया। हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। न्यू कराची में जाली वोट कास्ट हुए। नॉर्थ कराची में भी धांधली की कोशिश की गई। नताइज तस्लीम नहीं करेंगे, हाफिज नईम की मीडिया टॉक। तहरीके इंसाफ का भी कराची के जिमनी बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। EC पर आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकामी का इल्जाम। इंतखाबी अमल कलअदम करार देने का मुतालबा। अफसोस इस बात का होता है कि जमात इस्लामी पता नहीं क्यों ये ज़हन बना के बैठी है कि जो इलेक्शन कराची में होगा उसने जीतना है। भाई इंतखाब होता है, आप जीतते भी हो, आप हारते भी हो। 11 सीटें थी, हमारी ख्वाहिश थी कि हम 11 जीतें, हम 11 नहीं जीते। हम अभी तक 5 जीते हैं, हो सकता है कि एक आधी और उसमें इजाफा हो जाए। अगर आप नताइज उठा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि कहीं PTI को भी वोट पड़ा, कहीं जमात इस्लामी को वोट पड़ा, कहीं पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा, और जहाँ जहाँ जिसने जितनी मेहनत की उस जमात ने तो वोट ले लिया। पोलिंग के दौरान ही धांधली के इल्जामात शुरू हो गए। ये जहां जीत जाते हैं वहां सब ठीक, जहां हारने लगते हैं वहां शोर मचा देते हैं। हम आपका मैंडेट तस्लीम करते हैं, आप भी हमारा मैंडेट मान लें। कहीं बदनज़मी हुई है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। सईद गनी का रद्द अमल। जिमनी बल्दियाती इलेक्शन हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, जैकबाबाद, ठट्ठा, सजावल, बदीन, दादू, सांघर, कनकोट समेत सिंध के दीगर शहरों में भी वोटिंग। कहीं पोलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी कतारें, कहीं वोटर्स की आदम दिलचस्पी। If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. When those judgments are not appealed or no review is filed, then it becomes final. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, and we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented tomorrow. आइन 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद करता है तो इस पर अमल दरामद हमारा फर्ज है। बुनियादी इंसानी हुकूक पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। फैसला चैलेंज ना हो तो फिर यह हतमी होता है। हर शख्स कानून के ताबे आइन के मुताबिक चलने की जरूरत है। कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। हमें बताया गया कि सियासी जमातों के मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम इनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। दूसरी सूरत में हमारा फैसला भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लाहौर में खिताब।
प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, आप समझते ये प्रोपोगेंडा है, ये अच्छी बात नहीं है सर। थोड़ा आराम से, ये आपके अगेंस्ट प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, दैट्स नॉट गुड वे। तो ये कभी ऑडियो लीक, कभी ये प्रोपोगेंडा, कभी वो प्रोपोगेंडा। आप समझते हैं कि आप उनके हालात बिगड़ गए हैं, कुछ बेहतर किया जा सकता है? वो सामने ब्लॉक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप और आपकी फैमिली के खिलाफ ऑडियो लीक्स के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सहाफी का चीफ जस्टिस से सवाल, बस आप दुआ किया करें। जस्टिस उमर अता बंदयाल मुस्कुराए, होठों पर खामोश रहने का इशारा किया और आगे बढ़ गए। मेरे खिलाफ बदनीति से एक केस बनाया गया था, झूठा बिल्कुल गलत इल्ज़ामात थे, और वो 2 साल NCL की तहकीक की, और ना सिर्फ बरतानिया के कोने कोने में बल्कि स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में और न जाने कहाँ उन्होंने सेफ अहमद में पूरी तहकीक की। उसके बाद अल्लाह ताला के फजल से मुझे क्लीन चिट मिली। मुझे बदनामी के लिए पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया, वक्त ज़ाया किया। इमरान खान सर से पांव तक मक्कार, साबिक दौरे हुकूमत में हमारे खिलाफ बनाया गया बयानिया बेबुनियाद निकला, तमाम हरबों के बावजूद इन्हें नाकामी ही हासिल हुई। PTI चेयरमैन का झूठ अब कौम के सामने आ रहा है। मोहसिन को शख्स जल्द अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया टॉक। लंदन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, 2 तरफा ताल्लुकात के फ़िरोग पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ की हमजा यूसुफ को दौरा पाकिस्तान की दावत। पार्लियामेंट का दफा करना हमारा फ़र्ज़ है, उसने हमें इज्जत दी है। पार्लियामेंट सबसे अच्छा और पायदार हल जो है वो ये है कि तमाम अदारे जो है ना वो तजावुज़ ना करें अपनी हदूद से। पार्लियामेंट की टर्फ के ऊपर जो है बहुत देर कई दहाइयों से तजावुज़ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये तजावुज़ बंद होना चाहिए। बहरान का सबसे बेहतरीन हल यही है कि तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। हम पार्लियामेंट का दिफा करेंगे। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जजेस को भी ऐवान में बुलाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ की लंदन में गुफ्तगू। इलेक्शन जो है वो इसी साल होगा, फ्री होगा, फेयर होगा और असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इमरान खान, तुम एक फितना हो, तुम इस मुल्क में फसाद चाहते हो। हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे इस फितने को इलेक्शन में अवामी वोट की ताकत से जो है वो इसको दफन करेंगे। 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हुकूमत उसूली मौकफ से पीछे नहीं हटेगी। PTI बदबख्त टोला है। इमरानी फितने का जल्द खात्मा ना किया गया तो ये कौम को अजाब से दो चार कर देगा। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। तमाम सियासी जमातें और जमहूरी कुव्वतें पार्लियामेंट की पुश्त के ऊपर खड़ी हैं। चंद मखसूस जज साहिबान ऐसे फैसले करते आ रहे हैं और कर रहे हैं जो एक ख़ास सियासी जमात के एजेंडे को पूरा करने के मुतरादिफ हैं। पार्लियामेंट ने जो कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की है वो चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के साथ इदारा जाती तौर पे मशरूत करता है। तनाव खत्म करने के लिए हुकूमत एक कदम पीछे हटी तो सुप्रीम कोर्ट 2 कदम मजीद आगे बढ़ गई। बहरानों को हल करने के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। अदलिया पार्लियामेंट का कानून साजी का हक सल्ब नहीं कर सकती। जमहूरी कुव्वतें पार्लियामान की पुष्ट पर खड़ी हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लाहौर में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के नाम पर जालसाजी से 3 गाड़ियां रजिस्टर्ड कराने का इंकशाफ। लंदन पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया।
चंद शरपसंद अनासिर नून लीग कायद का नाम अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियां दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। नवाज शरीफ लंदन ऑफिस का रद्द अमल। बड़ी मुलाकात में इलाकाई अमन और खुशहाली की बात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की मीटिंग, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। चीन के साथ स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात के लिए पुराज़म है। सेपा सालार का CPEC मंसूबे के लिए मुकम्मल ताउन का ऐलान। कायम मकाम अफगान वजीर खारजा भी आर्मी चीफ से मिले, दो तरफा उमूर पर गुफ्तगू। अफगान अबूरी हुकूमत से मुकम्मल ताउन और हिमायत की जरूरत पर जोर। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाला बेनकाब दुबई में मुकीम अब्दुर्रहमान कमाल का इतराफी बयान सामने आ गया। कई साल से PTI के सोशल मीडिया वर्कर के तौर पर हर्जा सराई कर रहा था। ट्विटर पर 3, फेसबुक पर 1 फेक अकाउंट मौजूद है। अवाम और इदारे ऐसे अनासिर को बाहमी ताउन से नाकाम बनाते रहेंगे। फसाई हुकूमत ओछे हथकंडों से हकीकी आज़ादी की तहरीक को तकवीयत ही पहुंचा रही है। जेल और ज़ेरे हिरासत तशद्दुद के जरिए नजरियात का खून नहीं किया जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कारकुनों की पकड़ धकड़ की मजम्मत। लगता है फॉरेन एजेंट ने वजीर आजम की बरतानवी बादशाह के साथ वीडियो देख ली। मुल्की मसाइल का हल ये है कि मुल्क के खिलाफ साजिश करने पर तुम्हें सजा हो। पाकिस्तान को तुम जैसा फ्रॉड, फितना, फसाद नहीं बल्कि रोटी, रोजगार और कारोबार चाहिए। मरियम औरंगजेब के लफ्जी वार। ये जो शहबाज शरीफ गया है ना, ये असल में वहाँ बैठ के अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार की जा रही है। इनकी इंतकाम की सियासत तो खैर वो ख़त्म नहीं होनी सारी ज़िंदगी। इस वक्त पाकिस्तान का जो आइन है उसका खलवाड़ जितना इन लोगों ने किया है PDM ने, और पाकिस्तान के आइन को सिर्फ इमरान खान जो है इसने मुतहद रखा हुआ है। शरीफ बरादरान लंदन में बैठकर अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। सारी जिंदगी इनकी इंतकामी सियासत खत्म नहीं होनी। PDM ने आइन के साथ खिलवाड़ किया, अवाम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। हुकूमत ने पूरे मुल्क को जेल में बदल दिया। अपने ही मुल्क में रहने के लिए जमानतों की जरूरत पड़ रही है। परवेज इलाही की तनकीद। सियासी इज्तिमात में मजहबी एहतियात लाजिम है। सियासत को कौमी मफाद से बालातर नहीं होना चाहिए। इमरान खान से गुजारिश है अपना मजहबी मुतालिया दुरुस्त करें। मसाइल को मेज़ पर बैठकर बाहमी मुफाहमत से हल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने हिंदुस्तान में बैठकर मसला कश्मीर पर दुरुस्त बात की। मुज़ाकरात के तमाम रास्ते मकबूजा वादी से ही जाते हैं। अलामा ताहिर अशरफी की मीडिया टॉक। कोंगो वायरस बेकाबू, कोयटा में जेरे इलाज मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। मरने वालों में खातून भी शामिल। 15 रोज के दौरान 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो चुके। मकबूजा वादी में G20 इजलास की आड़ में खून की होली सब पर आश्कार। कश्मीर किसी भी सूरत मोदी की जागीर नहीं बन सकता। रियासती हैसियत की बहाली की गूंज हर तरफ सुनाई देने लगी। हिंदुस्तानी जमातें और कश्मीरी रहनुमा मामले पर यकजुबां। वज़रा की जानिब से बदहवासी और परेशानी में दिए गए बयानात अब भारतीय हुकूमत का पीछा कर रहे हैं। मोदी सरकार को शुत्रबे महार की मानंद नहीं छोड़ा जा सकता। इस्लामाबाद में बारिश, मुजफ्फराबाद और गिरदो नवाह में बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद तफरीही मकामात पर पहुंच गई। अगले 24 घंटे के दौरान मजीद बर्फबारी भी मुतवक्के। स्क्वाश का ख्वाब पूरा ना हो सका। पाकिस्तान आखिरी वनडे हार गया। कीवीज की जानिब से 300 रन का हदफ। कौमी टीम 252 पर ही ढेर। इफ्तिखार अहमद की 94 रन की इनिंग्स भी किसी काम न आई। हेनरी शिपले और रिचर्ड रॉदर की 3-3 विकेटें।